नमस्कार। आज हम लोग अपवर्त्य और समापवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल्स और समापवर्तक यानी फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स, मल्टीपल्स को हम दूसरे शब्दों में गुणज भी कहते हैं। यदि किसी संख्या 5 है, 5 के अपवर्त्य कह दिया जाए लिखने के लिए, 5 के अपवर्त्य, किसी भी संख्या के अपवर्त्य कह दिया जाए तो हम लोग उस संख्या का पहाड़ा लिख सकते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये इस संख्या का पहाड़ा हम लोग लिखते हैं। 6 के अपवर्त्य कह दें तो 6 का पहाड़ा 6, 12, 18, 24, 30, ये 6 के अपवर्त्य हो गए। यानी इसका हम पहाड़ा लिख देंगे किसी भी संख्या का, तो वह संख्या का वो सभी क्या हो जाएंगे, अपवर्त्य हो जाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में किसी संख्या का अपवर्त्य वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब हम लोगों को देखने को मिलता है लसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटा से छोटा अपवर्त्य जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह छोटा से छोटा अपवर्त्य। यानी कि कहने का मतलब, यदि हम कह दें कि 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम अथवा लसा ज्ञात करो, 3 और 6 का लसा ज्ञात करो, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का अपवर्त्य। 3 का अपवर्त्य, तो 3 का अपवर्त्य हम लोग लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15 और आगे ये अनंत तक जाएगी संख्याएं। 6 के अपवर्त्य, तो 6 का अपवर्त्य लिखना है तो 6 के अपवर्त्य लिख दें, 6, 12, 18, 24, 30। अब इसमें देखना है उभयनिष्ठ अपवर्त्य कौन कौन है। तो 3 और 6 के उभयनिष्ठ यानी कॉमन मल्टीपल्स, उभयनिष्ठ अपवर्त्य। उभयनिष्ठ अपवर्त्य कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? जैसे 6 इसमें है, इसमें भी 6 है तो 6 हो गया। 12 दोनों में है तो 12 हो गया। फिर यहाँ 18 भी हो जाएगा। बहुत सी संख्याएं होंगी, अनगिनत संख्याएं होंगी। तो इसमें सबसे छोटा जो अपवर्त्य है इन 3 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य, वो कौन सी संख्या है? 6 है। तो यह सबसे छोटी लघुत्तम अपवर्त्य है यह। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं का, 3 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य 6 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 6 का लसा हो जाएगा। 3 और 6 का लसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरी संख्या जैसे कोई ले लिया जाए। अब तो ये तो विधि है कि दोनों में हम लोगों ने उभयनिष्ठ अपवर्त्य ले करके और उसका लॉसन निकाल लिया। हम लोग फिर एक आसान विधि द्वारा हम लोग लॉसन निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 का कह दें और 15 का कह दें, तो हम लोग 3 और 15 का देखेंगे कि 3 और 15 में किस संख्या से दोनों संख्याएं विभाजित होंगी या कोई एक संख्या विभाजित हो रही है। तो इसमें हम लोग अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करते हैं। तो इसमें 2 से पहले हम देखेंगे कि 2 से इसमें कोई विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, तो 3 से हम विभाजित करेंगे इन संख्याओं को। तो 3 से 3 एक बार में, और 3 से 15 5 बार में विभाजित हो जाती है। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें 3 से कोई नहीं विभाजित होने वाली है, तो 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 और 15 का जो लसा होगा 3 गुणे 15, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 3 और 15 का लसा जो होगा वह 15 हो गया। यानी ये 15 जो है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी
और 15 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से लसा जो है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम लोग अपवर्तक के बारे में देखें। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं जिससे वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी जैसे हम कह दें कि 5 के अपवर्तक क्या होंगे, तो 5 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे। तो 5 हम जानते हैं कि 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं की अपवर्तक होती है। तो 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। दूसरी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 के अपवर्तक होंगे, यानी 5 को विभाजित करने वाली संख्या। 6 के अपवर्तक कह दें तो 6 के अपवर्तक जो होंगे वो कौन कौन सी संख्या है? 1 से 6 विभाजित हो जाएगा, 2 से 6 विभाजित हो जाएगा, 3 से 6 विभाजित हो जाएगा और 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। यानी कि एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक 1 और वह संख्या स्वयं होती है। 1 और वह संख्या स्वयं होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी संख्या का अपवर्तक सबसे छोटा अपवर्तक 1, जबकि सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का अपवर्तक सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं में होती है। तो ये अपवर्तक हो गए। तो अपवर्तक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मौसा। मौसा क्या होता है? मौसा जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर है ना। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 6 और 9 का मौसा ज्ञात कीजिए। 6 और 9 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि 6 का अपवर्तक क्या क्या होगा? 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी? तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 9 का अपवर्तक निकालना होगा तो 9 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी? 1 से, 3 से और 9 से, दूसरी किसी संख्या से नहीं। तो इनका उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3, 1 मिल ही रहा है, 3 दोनों में है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, यानी 1 मिला और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, यानी यही 3 सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर 6 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और 9 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी 3 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 9 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। इसके अलावा इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में भी, दूसरे तरीके से भी हम लोग हल कर लेते हैं, जैसे गुणनखंड से। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 15 का और 45 का मौसा निकालिए, तो हम लोग 15 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 का गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे, 3 से इसको विभाजित करेंगे 5 बार में, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, और 45 को फिर से हम लोग विभाजित करेंगे किससे? 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब इस 15 के गुणनखंड लिख लेंगे। 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और 45 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी मौसा क्या हो जाएगा?
दोनों संख्याओं के गुणनखंड में क्या मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, 3 लिख लिए। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 को भी लिख लेंगे। और कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, तो बस 3 और 5 हैं, तो 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 3 पचे 15। तो 15 सबसे बड़ी संख्या है जो 15 को और 45 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपवर्त्य, समापवर्तक और इसके माध्यम से लसअ और मसअ के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।